प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 57,600 की राशि एक वर्ष में बढ़कर 72,900 हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए 576 ये कितना है, 57,600 है, और फिर ये कितना दिया बढ़ के कितना हो जाता है 72,900। कितना हो जा रहा है 72,900, 72,900 हो जा रहा है। अब बताएं जो कटे उसको काट दो। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है, कह रहा है कि एक वर्ष में बढ़कर, यानी जो हमारा समय दिया था कितना हो जा रहा है, एक वर्ष दिया है, ठीक है। और हमें रेट को क्या करना है, निकालना है। अब इसमें ध्यान से देखिए, लास्ट में कह रहा है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अगर अर्धवार्षिक कर देगा तो रेट क्या होता है, आधा हो जाता है, ठीक है। सॉरी, रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, और जो हमारा समय क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। बस यही चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो देखिए हम इसमें मान के चल रहे हैं, हमारा समय कितना हो गया, अब 2 वर्ष के लिए लेंगे, क्योंकि भाई अर्धवार्षिक कह दिया है ना, तो हमारा जो समय है वो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा। अब 2 वर्ष के लिए देखिए कट के कितना आ गया, 576 ही बचा, 729। और 2 वर्ष है तो इसको किस में ले लेंगे, अंडर रूट में लेंगे। किस में लेंगे, अंडर रूट में लेंगे। तो हम जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, ये 24 का स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर नहीं याद है तो 30 तक तो जरूर याद कर लीजिएगा। और ये कितना होता है, 27 का स्क्वायर होता है। ये 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है, और ये 24 का स्क्वायर होता है। अब देखिए हमारा मूलधन कितना था, 24 था, और हमारा जो ब्याज हुआ मिश्र धन कितना हो गया, 27 रेशियो में हो गया। यानी लगा कितना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगा, ये 3 लगा हुआ, ठीक है। यानी इसका डिफरेंस कितना आ गया, 3। और किस पे लगता है, 24 पे लगता है। अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। अब 3 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 8 बार। फिर 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 25। यानी ये कितना होएगा, 25/2 हो जाएगा। अब 25/2 को हम कितना जानते हैं, 12.5% जानते हैं। कितना जानते हैं, 12.5%। देखिए 12.5% भी दिया है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर समय 2 गुना कर दिए थे। तो ये वाला जो हमारा रेट है, ठीक है, तो हमारा रेट कितना है, ये r/2 के बराबर है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर समय 2 गुना करेंगे तो हमारा रेट क्या हो गया था, आधा हो गया था। यानी हमारा r/2 का वैल्यू कितना निकल गया है, ये 12.5% निकल गया। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम समय 2 गुना किए थे तो हमारा रेट भी क्या हो गया था, आधा। यानी ये आधे के वैल्यू, यानी r/2 का वैल्यू इतना है, तो r का वैल्यू कितना होगा, 12.5 का डबल कितना हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा। यही इसमें ध्यान देना था कि अगर समय अर्धवार्षिक कहा तो समय 2 गुना होगा तो रेट क्या होगा, आधा। और जो ये निकल के आएगा हमारा रेट वो आधे के बराबर होगा, तो पूरा कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी। अब देखिए बी वाले में इतना भी दिया था, जो लोग ऑप्शन नंबर ए बी करके आएंगे उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस तुमको ध्यान रखना है कि ये r/2 का वैल्यू है, हमें r का वैल्यू निकालना है, जो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा।